नेशनल लेवल पे 2 ही बोर्ड हैं, एक सीबीएसई, दूसरा एनआईओएस। सीबीएसई रेगुलर सिस्टम के बच्चों के लिए हैं जो स्कूल जाते हैं, वक्त मुकर्ररा पर उनका दाखिला होता है, वक्त मुकर्ररा पर उनका इम्तहान होता है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि एनआईओएस में जब आप चाहें एडमिशन ले लें, जब आप चाहें पढ़ सकते हैं। इसके सर्टिफिकेट में रत्ती बराबर भी और सीबीएसई के सर्टिफिकेट में फ़र्क नहीं है। रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, आज हम बिल्कुल अलग मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं, जिसका सियासत से या किसी सियासी मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं है और न कोई सियासी शख्सियत आज हमारे साथ है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शोएब रज़ा ख़ान वारसी, जो हिंदुस्तान के निज़ाम तालीम से मुताल्लिक़ अहम इदारे NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक हैं। बागो बहार शख्सियत, जो अदीब भी हैं, शायर भी हैं, इंशाइया लिखने में इनको ख़ास तौर से महारत है, समाजी कारकुन हैं, बग़ैर किसी गर्ज़ व गायत के हर एक की मदद के लिए आगे आते रहते हैं और तालीम इनका ख़ुसूसी मौजू है। तो ये प्रोग्राम हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि तालीम इस वक्त हमारे घर का एक बहुत अहम मसला है। तो आइए शोएब रज़ा ख़ान वारसी साहब से ये जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या है, ये फासलाती निज़ाम तालीम, इसकी क्या अहमियत है और ये किस तरह काम करता है, और बुनियादी तौर पर ये सवाल कि फासलाती निज़ाम तालीम है क्या। शोएब रज़ा ख़ान वारसी साहब, रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानने की आप इसके बारे में बताएं कि आखिर फासलाती निज़ाम तालीम क्या है। कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही वाकई आपने जैसा फरमाया बहुत अहम मौजू है, और तालीम की तो खैर हर दौर में अहमियत है, लेकिन आज के दौर में बिना तालीम याफ्ता हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप सोचने समझने की सलाहियत रखें, कुछ कर सकें, तो आपको तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो फासलाती निज़ाम तालीम का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत पहले हमारे यहाँ से कायम हो गई थी, और ख़ुद हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कायम हो गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, यानी दुनिया में पहली बार जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कायम किया गया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग माना जाता है। और जो फासलाती निज़ाम तालीम है और जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो तालिब इल्म किसी वजह से तालीम हासिल कर रहे थे रेगुलर सिस्टम में, लेकिन किसी वजह से वो तालीम से छूट जाते हैं, अचानक उनके घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, उनको अचानक काम करने के लिए आना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन वो नौकरी करके और तमाम चीज़ें करके अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं। ये इसके बाद ये भी है कि जो रेगुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, अगर वो भी तालिब इल्म, और कुछ हमारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है, कुछ ना कुछ देकर भेजा है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग जो हैं बेकार हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ तालिब इल्म हमारे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जीनियस होते हैं। तो जो लोग स्लो लर्नर हैं या किसी वजह से नामुसाद हालात की बिना पर तालीम से छूट गए, ऐसे लोग अपने काम को, अपनी नौकरी को करते हुए, जारी रखते हुए तालीम हासिल कर सकते हैं। हुकूमत हिंद ने एक बेहतरीन ज़रिया तालीम हासिल करने का दिया, और ये 23 नवंबर 1989 को नेशनल ओपन स्कूल के नाम से इसे कायम किया गया। और उसके बाद
बहुत कुछ सालों के बाद इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बुनियादी तालीम से लेके और 12वीं तक की तालीम का इंतज़ाम है। जो छोटे क्लासेस हैं उसमें तीसरी, 5वीं और 8वीं की तालीम दी जाती है। उसके बाद 10वीं और 12वीं की तालीम दी जाती है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें कहा गया है कि नहीं, आप 1 से लेके 8 तक तालीम दीजिए। इम्तिहान तीसरी और 5वीं और 8वीं का होगा, और जो मादरी ज़बान है उसमें तालीम दी जाए। तो तमाम ज़बानों में तालीम दी जा रही है, उसमें उर्दू ज़बान में भी तालीम का इंतज़ाम है। 10वीं 12वीं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी तालिब इल्म अगर रेगुलर सिस्टम में पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है और उसके अंदर सलाहियत है और वो कहता है कि मैं 10वीं कर सकता हूँ बिना किसी स्कूल में गए या कुछ भी, और उसके पास आधार कार्ड है उम्र का, वो एक फॉर्म में एक अंडरटेकिंग होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, उस पर साइन करके वो सीधे 10वीं कर सकता है। 10वीं करने के बाद 12वीं कर सकता है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अगर रेगुलर सिस्टम में कोई तालिब इल्म किसी वजह से कुछ मज़ामीन में पास नहीं हो पाता है और 10वीं में या 12वीं में फ़ेल हो जाता है, तो वो फ़ौरन अपने 2 पास किए हुए मज़ामीन यहाँ TOC यानी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेके यहाँ से 3 मज़ामीन और लेकर वो जो है इम्तिहान देकर सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। और ये इम्तिहान वैसे तो साल में 2 बार होते हैं, लेकिन ये ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन है। इसका मतलब है जब आप चाहते हैं, जब आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है, जब आप महसूस करते हैं कि मैं इम्तिहान दे दूं, आप तारीख़ लें और इम्तिहान दे सकते हैं। तो जो फासलाती निज़ाम तालीम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका जो काम है, जो आपकी नौकरी है, उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होती है और आप अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। ये सिलसिला 12वीं के बाद सीधे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी कायम हो सकता है। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD और तमाम तरह के कोर्स कर सकते हैं। और जो तालिब इल्म उर्दू के हैं वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी आगे की तालीम उर्दू मीडियम में, उर्दू में BA MA कर सकते हैं और जारी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी इसके बाद फासलाती निज़ाम तालीम के बारे में बताया। ये ओपन स्कूलिंग क्या है, इसकी क्या अहमियत है और ये किस तरह से इसको किया जाता है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और फासलाती निज़ाम तालीम की बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो हायर एजुकेशन में सिलसिला था वो तो चल ही रहा था, लेकिन इंडिया में ये, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 1979 में हुकूमत हिंद ने CBSE के साथ एक छोटी सी एक संस्था बनाकर इसको CBSE के साथ जोड़ा था तजर्बे के तौर पर। और 10 साल में जब ये इस लायक हुआ तो 1989 में 23 नवंबर 1989 में बाकायदा इसको एक नेशनल ओपन स्कूल बोर्ड का दर्जा दिया। तो जो ओपन स्कूलिंग की जो आपने सवाल किया है, ओपन स्कूलिंग ये है कि हमारे वो तालिब इल्म जो किसी वजह से बुनियादी तालीम या स्कूली तालीम से छूट रहे हैं या वो कर नहीं पा रहे हैं रेगुलर सिस्टम में, या वो चाहकर भी नहीं जा पाते हैं, या उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो एक बार जब आपका एडमिशन हो जाता है, थोड़ी सी फ़ीस है उसमें, आपका एडमिशन होता है 5 साल के लिए एडमिशन हो जाता है। साल में 2 बार इम्तिहान होते हैं। तो उन 5 वर्षों में आप अपनी सहूलत के हिसाब से चाहें तो एक बार में ही 1 साल में 5 पेपर क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पेपर का इम्तिहान देकर भी पास कर सकते हैं। ये ओपन स्कूलिंग है। इसी तरीके से जो बुनियादी तालीम है उसमें भी आप चाहें तो अगर तीसरी की सलाहियत रखते हैं तो तीसरे सीधे कर सकते हैं, 5वीं की सलाहियत रखते हैं, उम्र का कोई फैक्टर नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं है। और इसमें 10वीं क्लास में उम्र की कैद यह है कि 14 साल की उम्र होनी चाहिए। 14 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल, 70 साल, 80 साल, हमारे यहाँ रिकॉर्ड है 75 साल के आदमी ने भी 10वीं किया हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोगों ने किया है, लेकिन 10वीं में 14 साल उम्र होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये NIS के तहत जो है ये कितनी ज़ुबान, कितने मीडियम हैं, क्या उर्दू भी है उसमें? बिल्कुल, देखिए कौमी पैमाने पर तो अंग्रेज़ी और हिंदी और उर्दू जो है मीडियम भी है, और 17 ज़बानें तो 10वीं में हैं और बाकी 12वीं में भी बहुत सारी ज़बानें हैं, 8-9 ज़बानें 12वीं में भी है। क्योंकि नेशनल लेवल पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, नेशनल लेवल पे अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू
ये ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, साथ में दूसरी ज़बानें भी ले सकते हैं। अच्छा, ये किया है कि ज़बानों की बात हो रही है तो मैं अर्ज़ कर दूं, अरबी और फ़ारसी ज़बानें भी इन 17 ज़बानों में, और उधर 9 ज़बानें जो 12वीं में हैं उसमें भी तालिब इल्म पढ़ सकते हैं। इसमें होता ये है कि आपको 5 मज़ामीन का इंतख़ाब करना होता है। उस 5 मज़ामीन को भी आपको ख़ुद ही तय करना है कि आप कौन से पढ़ेंगे, ये आज़ादी है। लेकिन इन 5 मज़ामीन में आपको एक ज़बान लेनी है, वो भी आपकी पसंद की होगी, और इन 5 मज़ामीन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ज़बानें ले सकते हैं, वो भी आपकी पसंद के होंगे। 5 मज़ामीन में 2 से ज़्यादा ज़बानें आप नहीं ले सकते। लेकिन आपका दिल चाहता है कि काश मैं 2 ज़बानें और पढ़ता या एक पढ़ता, तो इजाफ़ी मज़मून के तौर पर, यानी छठे और सातवें मज़मून के तौर पर आप कोई ज़बान भी ले सकते हैं और कोई मज़मून भी लेके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई तालिब इल्म अंग्रेज़ी मीडियम में दाखिला लेता है तो अंग्रेज़ी ज़बान लेता है, या हिंदी ले लेगा या उर्दू लेगा। इसी तरीके से अगर कोई उर्दू मीडियम में कोई तालिब इल्म दाखिला लेता है तो उर्दू और अरबी ले लेते हैं और बाकी 3 मज़ामीन ले लेते हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ी में किताबें मौजूद हैं, उसी तरीके से उर्दू ज़बान की किताब भी मौजूद है, और उर्दू मीडियम में तमाम मज़ामीन जो अंग्रेज़ी में, हिंदी में मौजूद हैं वो उर्दू में भी मौजूद हैं। साथ ही जिस तरीके से अंग्रेज़ी और हिंदी में मीडियम में इम्तिहान का पेपर लिखने के लिए आता है, उसी तरीके से उर्दू मीडियम में भी इम्तिहान का पेपर लिखने के लिए आता है। और ये सहूलत न सिर्फ 10वीं में है बल्कि 12वीं में भी है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि तमाम मज़ामीन की किताबें उर्दू में भी उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरीके से हिंदी, अंग्रेज़ी में। साथ ही जो हमारे रीजनल मीडियम है, मलयालम है, बंगाली है, पंजाबी है, इन मीडियम में भी ज़बानों के साथ साथ किताबें मौजूद हैं। इन मीडियम में इम्तिहान लिखने की सहूलत है, लेकिन कौमी पैमाने पर 3 मीडियम अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू है। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि आमतौर से शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में जो उर्दू की किताबें पढ़ाई जाती हैं, कभी कभी पूरा साल गुजर जाता है लेकिन किताबें मैसर नहीं आती। तो क्या NIOS में भी ये परेशानी है कि उर्दू मीडियम की जो किताबें हैं वो उनकी बरवक्त तरसील नहीं हो पाती, या उनमें कमी है, इस तरह का? सैयद साहब, बहुत अहम आपने सवाल किया है। इस तरह की शिकायतें हम अक्सर अखबारात में पढ़ते रहते हैं। जो CBSE के तालिब इल्म हैं उनकी शिकायतें हम देखते हैं कि उनको उर्दू के ताल्लुक से कि साहब उनको उर्दू की किताबें वक्त पे नहीं मिलती। लेकिन NIOS में ऐसा नहीं है, क्योंकि NIOS अपने आप में एक बोर्ड है हुकूमत की तरफ से। नेशनल लेवल पे 2 ही बोर्ड हैं, एक CBSE, दूसरा NIOS। CBSE रेगुलर सिस्टम के बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं, वक्त मुकर्ररा पर उनका दाखिला होता है, वक्त मुकर्ररा पर उनका इम्तहान होता है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि NIOS में जब आप चाहें एडमिशन ले लें, जब आप चाहें पढ़ सकते हैं। NIOS में ख़ुद सारे मज़ामीन की किताबें तैयार कराई गई हैं। पहले अंग्रेज़ी में तैयार होती हैं, फिर उनका तर्जुमा होकर हिंदी में, उर्दू में और तमाम जो और मीडियम है उसमें होता है। और जब तक कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं हो जाता, वो सब्जेक्ट लॉन्च नहीं किया जाता, वो दिया ही नहीं जाता है प्रॉस्पेक्टस में। इसलिए NIOS के जो तालिब इल्म हैं, जब वो दाखिला लेते हैं और जितने मज़ामीन का इंतखाब करते हैं, चाहे अंग्रेज़ी में करें, हिंदी में करें, उर्दू में करें, उनको तमाम जो दाखिला लेने के फ़ौरन बाद उनको प्रिंट मटेरियल उनके घर पर दस्तयाब कराया जाता है, उनके भेजा जाता है। और तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? ये बिल्कुल, ये भी बहुत अहम सवाल है। जो फ़ीस ली जाती है तालिब इल्मों से 1700, 1800, और लड़कियों के लिए फ़ीस कम है, और आदि दलित के लिए और भी कम है, और फ़ौजियों के लिए भी कम है, जनरल लोगों के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। ये जो फ़ीस ली जाती है, ये तालिब इल्मों से किताबों की फ़ीस ली जाती है, और जो उनके स्टडी सेंटर हैं उस पर ज़ाती राब्ता प्रोग्राम यानी पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम जो होते हैं उसकी फ़ीस ली जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं और अहम बता दूं, अगर किसी वजह से हमारे तालिब इल्म को प्रिंट मटेरियल नहीं मिल पाता है, डाक की गड़बड़ी से या किसी वजह से, तो वो तालिब इल्म को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमारे तालिब इल्म, मैंने जैसे कहा कि अपने काम की जगह पर अपनी सहूलत के हिसाब से पढ़ते हैं, अपने मोबाइल में भी वो अपने मज़ामीन की किताबें पढ़ सकते हैं। कैसे? NIOS पोर्टल पे सारे मज़ामीन की किताबें मौजूद हैं। NIOS.ac.in पे जाएं, उसके होम पेज पे जाएं, ऑनलाइन कोर्सेज़ में जाएं। अगर 10वीं की किताबें देखनी तो 10वीं की, 12वीं किताबें देखनी हो तो 12वीं की। और दिलचस्प बात,
उर्दू ज़बान के साथ, अरबी फ़ारसी के साथ उर्दू मीडियम की भी सारी किताबें तालिब इल्मों के लिए मौजूद हैं। हमारे तालिब इल्म अक्सर बहुत ये करते हैं कि लर्नर गाइड जो है, गाइड ढूंढते फिरते रहते हैं। तो हमने उनकी इस परेशानी को देखते हुए NIOS ने लर्नर गाइड भी बनाई हुई है। हर चैप्टर के सामने लर्नर गाइड का चैप्टर पड़ा हुआ है, साथ में वर्कशीट बनाई हुई है। आप अब तालिब इल्म अगर लर्नर गाइड से भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा, वर्कशीट के सवालात को हल कर सकते हैं। साथ ही मुक्त विद्या वाणी एक चैनल है NIOS का, वहाँ पर लगातार लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। अगर तालिब इल्म चाहें तो वहाँ भी उनके जो मजमून का क्लास चल रहा होता है उसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। ई विद्या टेलीविज़न प्रोग्राम में भी उनके मज़ामीन पर प्रोग्राम होते हैं। और ये सारे प्रोग्राम जिस तरीके से हिंदी, इंग्लिश और दूसरे मज़ामीन में होते हैं, ऐसे ही उर्दू ज़बान में भी होते हैं मुक्त विद्या वाणी पे, और ऐसे ई विद्या पे भी उर्दू के प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं या फिज़िकली जाना पड़ता है सेंटर पर? देखिए, ये तो अभी तक तो ये है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पूरे देश में स्टडी सेंटर फैले हुए हैं। तालिब इल्म को कोई ना कोई स्टडी सेंटर का इंतख़ाब करना होता है, ऑनलाइन एडमिशन होता है, और उस स्टडी सेंटर पर अब तो ऑनलाइन ट्यूटर मार्क असाइनमेंट भी कर दिया। तालिब इल्म सीधे ऑनलाइन ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जमा कर सकता है। पहले स्टडी सेंटर पे होता था, लेकिन जो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर पर ही होते हैं। तो जो एग्ज़ाम की आपने बात की है, एग्ज़ामिनेशन जब साल में 2 बार जैसे मैंने अर्ज़ किया होता है, तो उसके लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर उसी शहर में बनाए जाते हैं जहाँ का तालिब इल्म है, और उसको जाना होगा, इम्तिहान सेंटर पे इम्तिहान देना होगा। लेकिन एक जो ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन का है मामला, उसमें ज़्यादा सेंटर नहीं है। एक तो रीजनल सेंटर पे जाके वो अपने दे सकता है, और अब इधर कुछ केंद्रीय विद्यालय कुछ शहरों में बना दिए गए हैं, तो वहाँ जाके तालिब इल्म इम्तिहान दे सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि NIOS के तहत जो तलबा एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं, उनको जो डिग्री मिलती है वो तलबा जो CBSE के तहत एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं, या किसी और बोर्ड के तहत देते हैं, क्या उसकी और NIOS की इसमें की अहमियत में, उसके वज़न में कोई कमी होती है इनके मुकाबले में, या इनकी वही हैसियत है उनकी नौकरी के लिए या उनको आगे पढ़ने के लिए? किसी तरह का कोई उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता? ये बहुत अहम सवाल इसलिए हो जाता है, बार बार ये सवाल अहम इसलिए हो जाता है कि अभी भी कुछ लोग इस तरह के शक शुबे में रहते हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमारी हुकूमत हिंद ने वजारत जो तालीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में CBSE भी आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी आता है, तमाम जो हमारे तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ सब आती हैं, और ये एक सहूलत दी गई है कि वो तालिब इल्म जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकता, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, नामुसाद हालात की बिना पे उसकी तालीम छूट गई है, इसके सर्टिफिकेट में रत्ती बराबर भी और CBSE के सर्टिफिकेट में फ़र्क नहीं है। और जैसा हमने बताया कि इधर से उधर और उधर से इधर तालिब इल्म आ रहे हैं, हम उनके पास किए हुए मज़ामीन को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे तालिब इल्म जाके 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं, 10वीं के, तीसरी करके चौथी में रेगुलर सिस्टम में ले सकते हैं, 5वीं करके छठी में ले सकते हैं, 8वीं करके 9वीं में ले सकते हैं। एक 4-5 साल शायद पहले की बात होगी कि नीट NIOS को नहीं मानता था। बाकी जितने इदारे हैं, IITs हों या कोई, और हमारे तालिब इल्म कहाँ नहीं है, पूरा नाम रोशन कर रहे हैं NIOS के IITs। नीट मांगता है, नीट ने 5 साल पहले उसको मानना शुरू कर दिया है। अब किसी किस्म का, और एक बात बता दूं, हमारे जो नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हुकूमत हिंद में ख़ास तौर से हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारी जो वजारत तालीम का जो पूरा मिनिस्ट्री है, उसकी ख़ास नज़र है NIOS पे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो कोरोना के बाद और ज़्यादा अहमियत हो गई है, और हमने यानी NIOS ने कोरोना के टाइम में लाखों बच्चे मुस्तफ़ीद हुए। हमारे लाइव प्रोग्राम हमारे टेलीविज़न पे चलते थे, न सिर्फ NIOS के तालिब इल्म देखते थे, बल्कि तमाम जो CBSE और तमाम बोर्ड के जो तालिब इल्म थे, लाखों की तादाद में तालिब इल्मों ने उससे फ़ायदा उठाया है। तो ये जहन से कतई तौर पर निकाल दें कि इसमें और उसके CBSE
और NIOS के सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क है, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, अगर आपसे ये कहता है कि आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, आप सीधे NIOS के ग्रीवेंस सेल है उसमें आएँ, शिकायत दर्ज कराएँ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। सुनवाई होती है? बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त रेगुलर सिस्टम से ज़्यादा अहमियत इस वक्त फाज़लाती निज़ाम तालीम को हो चुकी है। मदारिस ख़ास तौर से टारगेट पर रहते हैं कि मदारिस के तलबा को जदीद तालीम नहीं दी जाती, वो कुएँ के मेढक बना के रखते हैं और मुख्तलिफ़ सतह पर उन पर दबाव भी होता है। तो क्या मदारिस के तलबा को भी इससे इस्तिफ़ादा करने की राह है, वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं? अगर हाँ तो किस तरह? क्योंकि माजी में NIOS ने कई बड़े बड़े इदारों से MOU किया है, उस MOU के क्या कुछ असरात नज़र आए हैं? ज़रा इसके बारे में आप मालूमात फराहम करिए ताकि मदारिस के तलबा को भी बहुत गाइडेंस मिल सके। बहुत अहम सवाल है। देखिए, माजी में भी इस तरह की बहुत कोशिशें की गई हैं कि मदारिस के तालिब इल्मों को जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो जदीद तालीम है, उससे जोड़ा जाए। मैं मेन स्ट्रीम की बात नहीं करूँगा, जब जदीद तालीम ले लेते हैं तो मेन स्ट्रीम में खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि इससे मदारिस के लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि मेन स्ट्रीम। तो जो जदीद तालीम है, और मदारिस के लिए हमेशा से जो भी गवर्नमेंट रही है उसने कोशिश की है कि वो लोग आएँ। बहुत खुश आइंद बात है, जब से जनाब नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मदारिस के लोगों में बहुत बेदारी आ चुकी है और वो बड़ी तादाद में अब NIOS की तरफ, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो अपनी दीनी तालीम हासिल करते हुए वो रेगुलर सिस्टम में तो जा नहीं सकते, और ना उनके पास उस तरह की वो सर्टिफिकेट या वो चीज़ें हैं जो रेगुलर सिस्टम उनको ले। तो चूँकि NIOS सिर्फ़ आपके आधार कार्ड पर आपकी जो सही तारीख़ पैदाइश है उसकी बुनियाद पर आपको एडमिशन देता है, तो मदारिस के लोग बहुत बड़ी तादाद में, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मदारिस के तालिब इल्म और मदारिस के मोहतमीम और मदारिस के लोग और तमाम तंजीमें NIOS की तरफ रुख कर रही हैं। और जैसा आपने अभी फरमाया, जमीयत उलमा हिंद ने पिछले साल जो है वो फरवरी में एक बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो NIOS के ज़रिए मदारिस के तालिब इल्मों को अभी 10वीं का प्रोग्राम शुरू कराया उन्होंने। और इस साल से उन्होंने पहले तो लड़कों के लिए शुरू किया था, इस साल से उन्होंने लड़कियों के लिए भी शुरू कर दिया है। और तकरीबन इस वक्त आप देखिए, कोरोना की वजह से ये एडमिशन कम रहा, लेकिन इधर बहुत तेज़ी से ये तादाद बढ़ रही है। तकरीबन 5-7 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्मों का एडमिशन 10वीं में हो चुका है। और बड़ी दिलचस्प बात है, अभी जो अप्रैल मई में इम्तिहान हुआ था उसमें भी 1500 के करीब तालिब इल्म मदारिस के बैठे थे, और उसमें से 40% तालिब इल्मों ने उसको इम्तिहान को पास किया, सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए उनका मानना है कि ये तादाद अभी हज़ारों में है, लेकिन ये लाखों में जाएगी। क्या देवबंद ने भी हाथ मिलाया आपसे? तो देवबंद के हैं ये महमूद मदनी साहब, जो ये जमीयत उलमा हिंद है, ये देवबंद से इनका ताल्लुक़ है। दारुल देवबंद की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सीधे तो हमारे यहाँ तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पूरा खुला हुआ है। यहाँ हम लोग कोई किसी को ये नहीं कहते कि आओ मट के लोग तालीम लो या मदारिस के लोग तालीम लो, यहाँ खुला हुआ है मामला। अगर कोई आना चाहता है, इनके साथ जो MOU की बात है वो ये है कि मदरसों में चूँकि किसी बोर्ड का एफिलिएशन नहीं होता है तो आसानी से स्टडी सेंटर नहीं बनता। और चूँकि हमारे तमाम हिंदुस्तान के जो मदारिस के तालिब इल्म हैं, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो। गुजरात के भी एक मदरसे से जी 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 नहीं, इन्होंने, मैं बता रहा हूँ, अभी 7 जगह लॉन्च किया है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। इन्होंने अभी इनके साथ लॉन्च कर दिया है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि तमाम हिंदुस्तान के जो मदरसे के तालिब इल्म हैं, ज़रूर उनकी मादरी ज़बान गुजराती या बंगाली या जो भी होती है, चूँकि मदरसे में उर्दू ज़बान में दीनी तालीम तब होती है और सारी चीज़ें, जो तालिब इल्म हैं वो उर्दू ज़बान जानते हैं, इस वजह से उर्दू मीडियम की NIOS में बड़ी अहमियत हो गई उनके लिए, क्योंकि NIOS में उर्दू मीडियम की सारी किताबें 10वीं और 12वीं मौजूद हैं। और एक बात और बता दूं, अभी हम बुनियादी तौर पर भी उर्दू ज़बान और मीडियम की किताबें और अरबी फ़ारसी ज़बान की भी किताबें हम बनाने जा रहे हैं। उसमें भी हमारे मदारिस के जो छोटे बच्चे तालिब इल्म हैं वो भी उससे
इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आपने वस्तानवी साहब का ज़िक्र किया, देखिए कोशिश सभी कर रहे हैं, सबकी तरफ से खतूत आ रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं, हमें लगता है और भी शाहीन एकेडमी से भी हुआ है। शाहीन एकेडमी है, उनके यहाँ तो बहुत अच्छा काम है। उन्होंने मदरसे के तालिब इल्मों को लेकर पढ़ाकर NIS से 10वीं 12वीं करा के सीधे नीट की तैयारी करा के MBBS बना रहे हैं। और मेरी मुलाकात हुई थी अब्दुल कदीर साहब से, तो उन्होंने बताया कि 1000 हुफ़ाज़ को अब तक वो MBBS डॉक्टर बना चुके हैं और उन्होंने बेहतरीन अपना वो बना रखा है। एक वहाँ AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो मदरसे के तालिब इल्मों को सीधे उठाते हैं और बिना अलल हिसाब उनको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाते हैं। और जब तालिब इल्म कहता है कि मैं इस लायक हो गया, सीधे 10वीं का इम्तिहान दिलाते हैं, 12वीं कराते हैं, नीट की तैयारी करा के उसके बाद वहाँ दाखिला दिला के और MBBS की तैयारी करा के MBBS करा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई किसी तरह की, कोई चाहे ज़रूरी नहीं है कि उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करे, कोई हिंदी मीडियम में करे, अंग्रेज़ी में करे, गुजराती में करे, बंगाली में करे, पंजाबी में करे, NIS के लिए सब खुला हुआ है, मादरी ज़ुबान में कर सकता है। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें ख़ास तौर से कहा गया है कि मादरी ज़बान में तमाम जो किताबें मौजूद हों और तमाम मज़ामीन की किताबें भी मौजूद, उर्दू है। और अभी काम शुरू कर दिया गया है यहाँ भी NIS में, तो 1 से लेकर 8 तक सारी किताबें वहाँ भी तैयार हो रही हैं। तो ये थे डॉक्टर शुएब रज़ा ख़ान वारसी साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ NIS के बारे में बताया, और ख़ास तौर से वो लोग जो किसी वजह से रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते या उनको मौक़े हासिल नहीं हैं, वो किस तरह से NIS के ज़रिए तालीम हासिल कर सकते हैं, और मदारिस के तलबा उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस किस तरह से NIS के साथ जुड़ रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने तफसील से रोशनी डाली। ये गुफ्तगू बहुत अहम है। हम तालीम समाज की तरक्की का, इंसान की तरक्की का, कौम की तरक्की का बुनियादी महवर है, बुनियादी मरकज़ है। जिस कौम में तालीम नहीं होती वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। हर वालिदैन की ये ज़रूरत है, हर तालिब इल्म की ज़रूरत है, हर उस शख्स की ज़रूरत है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को खुद भी देखें, दूसरों को भी ये वीडियो भेजें, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके।